हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। कि जब हमें कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तब हम उनके यूज समझ सकते हैं। अ नंबर दैट शो अ पोजिशन ऑन अ लाइन ऑन अ ग्राफ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कि कोई भी नंबर जो अपनी पोजीशन किसी लाइन पे या किसी ग्राफ में शो करता है उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसे हम थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा ग्राफ है। इसमें हम दो नंबर लाइन लेंगे। ये हमारी हॉरिजेंटल नंबर लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ये हमारी को हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों नंबर लाइन, एक्स एक्सिस की नंबर लाइन और वाई एक्सिस की नंबर लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, क्योंकि इस पे ना हम एक्स एक्स पे हम बिल्कुल भी चले हैं ना हम वाई एक्स पे बिल्कुल भी चले हैं। यानी कि हमने ना ही एक्स अक्ष पे कोई डिस्टेंस कवर की है ना ही वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस कवर की है। इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे ग्राफ को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसके अलावा हम इसे दो और अदर नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। आपकी बुक में ये किसी भी नाम से लिखा आ सकता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक सरफेस, प्लेन सरफेस को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम इसमें सिंबल की बात करें तो क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस पे जो नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं और वाई एक्सिस पे जो हमारे नंबर हैं ये भी पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है। इसी तरीके से जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो हमारा माइनस और प्लस के फॉर्म में होता है। इसी तरीके से हम जब थर्ड क्वाड्रेंट में आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो हमारे नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं और वाई एक्सिस पे जो हमारे नंबर हैं वो भी नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों माइनस माइनस के फॉर्म में होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि हमारा एक्स पॉजिटिव फॉर्म में है और वाई नेगेटिव फॉर्म में है तो ये हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो फर्स्ट हम एक्स लिखते हैं फिर हम वाई लिखते हैं, उसी हिसाब से ये सिंबल लगेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारे होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने डायग्राम से समझा। अब इसको मैंने लैंग्वेज में भी यहाँ लिख रखा है अगर आप समझना चाहें। A number line that show a position on a line or a graph, its coordinate, origin जो हमारे origin होते हैं उनके हमारे coordinate 0,0 होते हैं।
कार्टेशियन प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स और 0, इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो x, 0 होते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ y एक्सिस 0, y, इसको हम एक बार फिर से ग्राफ पे समझ लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है। इसमें अगर हम देखते हैं, अगर हमारा कोई कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे रिप्रेजेंट है, y पर नहीं है, तो क्योंकि वो y पर बिल्कुल चला ही नहीं है, तो x पे अगर उसकी डिस्टेंस जितनी भी उसने चली है, सपोज 5 तक चली है, तो हमारा इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 5, और y पे क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चला है, क्योंकि वो x एक्सिस पर ही है कोऑर्डिनेट, तो हम y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें जिसमें हमने x पे कोई डिस्टेंस नहीं कवर की है और y एक्सिस पे हम 2 तक जा रहे हैं, और इस पॉइंट के अगर हमें और कोऑर्डिनेट लिखने हो तो हम लिखेंगे, क्योंकि हम x एक्सिस पे बिल्कुल चले ही नहीं हैं, तो हम लिख सकते हैं 0, और y एक्सिस का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा, तो इसके हमारे जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो 0,2 आएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर x एक्सिस पे हम चल रहे हैं तो y हमारा 0 रहता है, और y एक्सिस पे अगर हम चल रहे हैं तो x हमारा 0 रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयान्स रोड। अगर हमारा D1 और R1, ये हमारा D1 और R1 है, ये हमारे रेयान्स के रूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि D और R1 के जो बीच का डिस्टेंस है ये हमारे रेयान्स के रूम का डोर है। अब इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी y एक्सिस। हमें ये बताना है कि जो हमारा डोर है वो y एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट ये हमारा है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। हमको बताना है कि y एक्सिस से हमारा डोर कितना दूर है। ठीक है, दूसरा हमें बताना है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस, और x एक्सिस से कितना दूर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पर अगर हमारा कोई पॉइंट है और y एक्सिस पे वो है ही नहीं, चला ही नहीं है, या उसने कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं की है, या कोई हमारा ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ x एक्सिस पर ही है, तो उसमें हमारा जो x का डिस्टेंस होती है वो हम लिखते हैं, जो हमारा है x एक्सिस पे D1 का पॉइंट जो हमारा है वो +8 है, और y एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस जो है वो 0 है। तो अब जैसा कि हमसे पूछा गया, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब हम इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि x एक्सिस पे जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और y एक्सिस पे जो हमारे पॉइंट हैं इनको हम y कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन होता है कि x एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, या y एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो उसको हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक पॉइंट लिया है P, इसमें x 2 है एंड y 4 है। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस 2 डिस्टेंस कवर की गई है, और y एक्सिस पे ये 4 डिस्टेंस चला है, 4 कोऑर्डिनेट चला है। अब अगर हमें ये बताना है कि x एक्सिस से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, ये देखने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ की। अब हम क्या देखते हैं कि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। अगर हमें किसी भी एक्सिस से अगर डिस्टेंस बतानी है, जैसे हमें x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो ये y के पैरेलल है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस बताएंगे तो हमें y का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, और जब हम y एक्सिस से किसी पॉइंट के डिस्टेंस बताएंगे
तो हमें x का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा लैंग्वेज से समझते हैं। Is in the figure, the door start at point D. X coordinate of D1 is 8. Therefore the door is 8 unit. यानी कि जो डोर की यूनिट है वो 8 यूनिट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि y एक्सिस से जो डोर की डिस्टेंस है वो 8 है। ठीक है, अब उससे हमारा दूसरा सवाल जो हमारा पूछा गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, जो हमारी 0 रहेगी, सॉरी ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? हमने अभी समझा डायग्राम में D1 हमारा 8, D1 का जो पॉइंट है हमारा 8 है, और y पे क्योंकि ये बिल्कुल चला ही नहीं है, तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स हमारे हमेशा x और y के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और x एक्सिस पे जो इसका कोऑर्डिनेट है वो 8 है, और y एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट है ही नहीं, क्योंकि y एक्सिस पे वो चला ही नहीं है। डोर हमारा जो है वो x एक्सिस पर ही है, तो वो हमारा y जो है वो 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 8,0 हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है सवाल में, हमें सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है और समझना है डायग्राम को देख के। तो डायग्राम में हमें सिर्फ समझ में आ रहा है, अब इसकी हम लैंग्वेज लिखते हैं। लुक एट पॉइंट D1 और द गिवन ग्राफ। D1 lie directly on the x-axis at a distance of 8 unit from the origin. Any points that lie directly on the x-axis has a by-coordinate of 0. The coordinates of D1 are 8,0. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ R1 is the point 11.5 and 0, how wide is the door? Do you think this is a comfortable width from the room door? If a person of wheelchair want to enter the room, will he or she be able to do so easily? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट है R1 जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 11.5,0। हमें बताना है कि डोर की चौड़ाई कितनी है, जो हमारा डोर है D1 और R1। क्योंकि D1 हम निकाल चुके हैं पहले 8,0 और R1 उसने दे रखा है 11.5,0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, D1 से और R1 की ये जो आपकी विड्थ है ये आपको फाइंड करनी है, और आपको बताना है कि कोई व्हील चेयर का पर्सन अगर इस रूम में एंटर करना चाहता है तो क्या वो इजीली इस रूम में एंटर कर सकता है। ठीक है, देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे विड्थ ऑफ द डोर। जब रूम के डोर की हम विड्थ निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन the difference between the x coordinate R1 minus D1। ठीक है, तो हम x कोऑर्डिनेट जो है हमारे 8 और 11.5 इनका डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि R1 का जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो 11.5 है और D1 का जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो 8 है, तो इसका डिफरेंस हमारा 3.5 यूनिट निकल के आता है। 1 यूनिट बराबर हमारा 1, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3.5 यूनिट इज इक्वल टू 3.5 फीट, यानी कि हम बोल सकते हैं द डोर इज 3.5 फीट वाइड। द 1 फीट हमारा 12 इंचेस के इक्वल होता है, तो हम बता सकते हैं कि 3.5 फीट को जब हम इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 इंटू 12 यानी कि 42 इंचेस। अब क्योंकि हमारी एक
व्हील चेयर के लिए, व्हील चेयर को अंदर एंट्री करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो 32 इंचज़ की होती है और हमारे पास है 42 इंचज़, जो इनफ है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर कोई व्हील चेयर का पर्सन इस रूम में एंटर करना चाहता है तो बहुत ईजिली रूम में एंटर कर सकता है। ओके, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ B1 0,1.5 and B2 0,4 represent the ends of the bathroom door, is the lower or wider than the room door? बाथरूम डोर को बता रहा है, तो हम देखते हैं हमारा बाथरूम डोर कहाँ है, B1 और B2। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस पे है, V1 और V2। ठीक है, तो अब हमें इसकी विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ V2 एंड V1 जो कि हमारे हैं 4,1.5। ठीक है, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आता है 2.5 यूनिट्स। अगर इसे हम फिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2.5 की फिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 यूनिट बराबर होता है 1 फुट। ठीक है, विड्थ ऑफ द रूम डोर 11.5 माइनस 8। हम पहले सवाल में भी सॉल्व कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। ये हमारे x कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे ये हमारे x कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट D1 एंड R1। ठीक है, जिनकी यूनिट्स हमारी निकल के आ रही है 3.5 यूनिट। अगर इसको हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 फिट हो जाएगा। अब क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे रूम डोर और बाथरूम डोर को, तो बाथरूम डोर हमारा है 2.5 फीट और रूम डोर हमारा है 3.5 फीट। क्लियर है कि 2.5 फीट इज़ लेस देन 3.5 फीट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा बाथरूम का जो डोर है वो रूम के डोर से छोटा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।